मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में फिर से अपनी पुरानी तुष्टीकरण वाली सियासत शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले सिद्धारमैया के मंत्री ने भैंस काट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं बात कहते हुए गोवध कानून में बदलाव की बात कही थी। अब गुरुवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार ने कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन की किताबों में शामिल किए गए जीबी हेडगेवार और वीर सावरकर समेत विवादित लेखकों के भाषणों को भी हटाने का फैसला किया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल ने आज इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी है। कांग्रेस के इस फैसले पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर पीएफआई के एजेंडे को लागू करने की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। Congress government in Karnataka is very promptly and diligently fulfilling the agenda of the PFI. The Congress government has repealed or rather promised to repeal the anti-conversion law. The anti-conversion law was aimed to stop fraudulent and coercive conversions. This is a mandate of the Constitution. And the Supreme Court in multiple judgments has held that fraudulent, forceful conversions is not in the spirit of the Constitution. By repealing this act, the Congress once again has shown that it places its vote bank interests over and above the spirit of the Constitution and the law of the land. कर्नाटक के मामले में आप क्या कहेंगे कि वहां कांग्रेस ने जो धर्मांतरण कानून था उसको वापस लेने की बात? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने पर भाजपा के बयानों पर कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम अहमद ने कहा, भाजपा के बयान से राज्य के विकास में मदद नहीं मिलेगी। This kind of statements is not going to help for the development of the state. So definitely what we had promised, we have taken a decision. With whatever we had told earlier also in the assembly, in the council, about these three bills. One is the APMC, then about this anti-conversion. We had taken a decision that yes, our government comes, definitely we will withdraw, and we have withdrawn. Whatever we have said, we are doing it. भाजपा ने सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और एम मल्लिकार्जुन खड़गे नीत कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग करार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री BR पाटिल ने ट्विटर पर सवाल किया, श्री राहुल गांधी जी, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का हिंदू विरोधी एजेंडा सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि आप चाहते हैं कि हिंदुओं का सफाया हो जाए। धर्मांतरण माफिया ने सिद्धारमैया और उनके मंत्रिमंडल को भाजपा द्वारा पेश धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने के लिए प्रभावित किया है। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस के इस कदम से मध्य प्रदेश और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान और कितना फायदा होता है। ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे, क्योंकि भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने में पूरी ताकत झोंक रखी है।